नमस्कार, जय माता दी। आइए जानते हैं आज का पंचांग। दिनांक है 1 फरवरी 2026 और दिन है रविवार का। जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिन के और रात्रि के जो घड़िए का शुभ समय, साथ में ही आज के दिन के कुछ उपाय और सावधानियां भी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले आज के दिन जिनका भी जन्मदिन है, जिनकी भी आज विवाह की वर्षगांठ है, उन सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। सुबह 5:52 से शुरू होकर पूरा दिन रहेगी। देर रात 3:39 पर समाप्त होकर फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज का दिन बहुत शुभ है। इस दिन रवि पुष्य योग है, परंतु भद्रा भी है। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, पूर्णिमांत माघ, अमांत माघ, अयन उत्तरायण, ऋतु है शिशिर। सूर्योदय होगा सुबह के 7:13 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 5:55 पर। चंद्रोदय होगा शाम को 5:26 पर, चंद्रास्त होगा सुबह को 6:44 पर। सूर्य राशि की बात करते हैं तो सूर्य मकर राशि पर है। चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगा पूरा दिन और पूरी रात के लिए। नक्षत्र जान लेते हैं आज का। पुष्य नक्षत्र है, पूरा दिन रहेगा, रात्रि 11:58 पर समाप्त होगा। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लगेगा। नक्षत्र का देवता गुरु स्वामी शनि है। पहला करण विष्टि यानी भद्रा है। सुबह 5:53 से शाम 4:43 तक रहने वाली है। इस भद्रा का वास पृथ्वीलोक पर है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो कर्क राशि पर स्थित है, और चंद्रमा जब भी कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि पर होता है तो भद्रा का वास पृथ्वीलोक पर होता है। इस समय पर कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है। बव है शाम 4:43 से देर रात 3:39 तक, और उसके बाद बालव लगेगा। कर्ण का देवता है यम। योग जान लेते हैं आज का। प्रीति योग है, सुबह 10:18 तक रहेगा। उसके बाद आयुष्मान योग लगेगा। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 12:13 से 12:55 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 5:36 से 6:24 तक। विजय मुहूर्त है दोपहर के 2:22 से 3:05 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम को 5:46 से 6:10 तक। गोधूली मुहूर्त वो मुहूर्त होता है, इसमें सोना, भोजन करना, झाड़ू लगाना, सांसारिक संबंध बनाना, पैसे उधार देना, तुलसी के पत्ते तोड़ना या तुलसी में जल चढ़ाना, कपड़े धोना आदि कार्य निषेध होता है। इस मुहूर्त में पूजा पाठ किया जाए, नाम जप किया जाए तो शुभ माना जाता है। निशिता काल मुहूर्त है रात्रि के 12:07 से 1 बजे तक। यह मध्य रात्रि का वह समय होता है, इसमें विशेष साधनाएं की जाती हैं। मंत्र जप, ध्यान और तंत्र साधना के लिए यह समय बहुत प्रभावी माना जाता है। अशुभ काल में सबसे पहले यमगंड दोपहर के 12:34 से 1:54 तक। गुलिकाल दोपहर के 3:15 से शाम 4:35 तक। राहु काल शाम 4:35 से 5:55 तक। दिशा शूल पश्चिम है, पश्चिम दिशा की ओर ना जाएं। बहुत जरूरी है इस दिशा में जाना, तो आप घी या फिर पान खाकर यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। वनस्पति तंत्र उपाय है, बेल के वृक्ष में जल चढ़ाएं। शिव का वास शमशान में, फल मृत्यु तुल्य कष्टदायक, अग्निवास आकाश पर। व्रत व त्योहार की बात करें तो आज पूर्णिमा व्रत है। दिन के जो घड़िए का शुभ समय जानते हैं। चर है सुबह के 8:33 से 9:54 तक। लाभ है सुबह 9:54 से 11:14 तक। शुभ दोपहर 1:54 से दोपहर 3:15 तक है, और उसके बाद शाम 5:55 से 7:35 तक है। रात्रि के जो घड़िए का शुभ समय जानते हैं। अमृत है शाम को 7:35 से रात 9:15 तक। चर है रात 9:15 से 10:54 तक, और शुभ है अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले 5:33 से 7:12 तक। रात्रि के जो घड़िए का अशुभ समय स्क्रीन पर दिया गया है। रवि पुष्य योग है जो पूरा दिन रहेगा, और सर्वार सिद्धि योग है जो पूरा दिन रहेगा। ये दोनों ही योग रात्रि 11:58 पर समाप्त होंगे। तो इस समय पर आप शाम को 6 बजे तक, यानी कि 4:43 तक कुछ भद्रा है जिसका वास पृथ्वी लोक पर है, और उसके बाद जो है वो राहु काल है। तो शाम को 6 बजे तक आप कोई नया मांगलिक कार्य नहीं करिएगा, कोई शुभ कार्य नहीं करिएगा, कोई निवेश आदि ना करिएगा, कोई खरीदारी, वाहन, सोना चांदी ये सब खरीदारी ना करिएगा, शादी विवाह की बात ना करिएगा, कोई एग्रीमेंट साइन ना करिएगा। 6 बजे के बाद आप ये इसमें से कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई एग्रीमेंट साइन करना है, कोई डील साइन करनी है, कुछ खरीदारी करनी है, तो शाम को 6 बजे के बाद आप कर सकते हैं। उससे पहले ना करिएगा। उससे पहले आप क्या कर सकते हैं? स्नान, दान, तर्पण,
ये 3 चीज़ें कर सकते हैं। नाम जप जितना करेंगे वो अच्छा होता है, वो शुभ होता है। भगवान नाम का सुमिरन करना है, पाठ करना है, जप करना है, पूजा करना है। अगर आपने पूरे माघ माह में माघ का स्नान नहीं किया है तो पूर्णिमा तिथि में ये स्नान ज़रूर करिएगा। सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना है, सूर्योदय से पहले ज़रूर करना है। अगर गंगा नदी के किनारे आपका घर है तो आप गंगा स्नान ज़रूर करिएगा। अगर ऐसा नहीं है तो नहाने की बाल्टी में पहले 1-2 बूंद गंगा जल डालिए, उसके ऊपर पानी डालिएगा और फिर उस जल से आप स्नान करिए, माँ गंगा का स्मरण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए। तो ये आपका माघ स्नान हो जाएगा, जो पूरे माघ माह का फल आपको इस स्नान से मिल जाएगा। और आप दान ज़रूर करिएगा। सफ़ेद चीज़ों का दान करना बेहद शुभ होता है, परंतु माघी पूर्णिमा है तो इस दिन आप ऊनी वस्त्रों का, कंबल का दान ज़रूर करिएगा। काले तिल का दान करना बेहद शुभ होता है। अगर आप में बहुत सामर्थ्य है और आप बहुत ज़्यादा दान कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा करिएगा। अगर आप कम कर सकते हैं तो कम करिएगा, अपने सामर्थ्य अनुसार दान करिएगा। काले तिल का दान ज़रूर करिएगा। किसी ब्राह्मण को दीजिए, नहीं तो किसी ज़रूरतमंद को दीजिए। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए इस दिन श्री सूक्त का पाठ भी आप कर सकते हैं, तो ज़रूर करिएगा। एक बार तो ज़रूर करिएगा। अगर आप उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप उसका श्रवण करिएगा, परंतु श्रवण करते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपका पूरा ध्यान श्री सूक्त की तरफ माता लक्ष्मी के चरणों में होना चाहिए। और माता लक्ष्मी की पूजा जब आप करेंगे तो भगवान विष्णु का साथ में ही स्मरण जरूर करना है। रविवार के दिन की सावधानी। रविवार के दिन तांबे से बनी हुई चीज़ें नहीं बेचनी चाहिए तथा सूर्य से संबंध रखने वाले अन्य धातुओं से बनी हुई चीज़ों को भी आज के दिन हो सके तो ना बेचें। अब जानते हैं रविवार के दिन का उपाय। सूर्य धन व प्रतिष्ठा का कारक ग्रह है तथा ये सब प्राप्त करने के लिए रविवार को सूर्य पूजा अवश्य करें। रविवार को तो आप सूर्य पूजा अवश्य ही करें, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल तांबे के पात्र में लाल फूल, लाल चंदन व गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य दें सूर्य मंत्र के साथ। और आदित्य हृदय स्तोत्रम का अगर आप पाठ कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। परंतु रविवार के दिन सूर्य पूजा आपको अवश्य करनी है और वो भी उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देना है। रविवार को सूर्य की हुरा। सुबह का समय है 7:13 से 8:06 तक। दोपहर का समय है 1:28 से 2:21 तक। रात्रि का समय है 8:08 से 9:15 तक। रविवार को सूर्य की होरा में अधिक से अधिक सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करें। सुख, समृद्धि, मान सम्मान, सरकारी कार्यों, नौकरी, साहसिक कार्यों, राजनीति, कोर्ट कचहरी आदि कार्यों में सफलता के लिए रविवार की होरा, सूर्य की होरा अति उत्तम मानी जाती है। रविवार के दिन सूर्य की होरा में सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करने से कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है। पूरे दिन शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। सूर्यदेव के मंत्र यहाँ पर दिए गए हैं, आप किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो यह है 1 फरवरी 2026 का पंचांग। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस भी ज़रूर करिएगा। साथ ही ये पंचांग अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि वे भी शुभ तिथि, शुभ वार, शुभ मुहूर्त के बारे में जान सकें। हर हर महादेव। धन्यवाद।